私は魔王帝だ。 Once you play God, once you play God, they're gonna तो हेलो एवरीवन, आज का मामला थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनिमे की जो आपको एक ही साथ इमोशनल, एक्शन पैक्ड और ब्रेन फ्राइंग रोलर कोस्टर ले जाएगा। टोक्यो रिवेंजर्स यानी कि भूल भुलैया गैंगस्टर एडिशन। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के बारे में। भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एनिमे की स्टोरी इतनी ट्विस्ट और टर्न वाली है कि बंदा खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगा। तो कहानी है हमारे हीरो ताकेमिची की, जो कि बेसिकली एक लूजर है। मतलब बंदा इतना जलील है कि घर की चुईया भी इसे नहीं डरेगी। एक दिन न्यूज आती है कि उसकी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड हिनाटा, जो कि उसके हाई स्कूल में उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, एक गैंगस्टर्स की आपस की फाइट की वजह से मारी गई। सीन ट्रेजिक था, लेकिन हमारे ताकेमिची भाई तो चैंपियन है ट्रेजी में और हमेशा से लूजर रहे हैं और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो अपनी लाइफ वापस उसी तरह जीता है जिस तरह जीत रहा था। बोरिंग होती है उसकी लाइफ, लेकिन एक दिन अचानक उसे कोई ट्रेन के सामने धक्का दे देता है और वो ट्रेन की पटरी पे जाके गिर जाता है और ट्रेन उसे कुचलने वाली होती है। तो तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है। ये ट्विस्ट ये है कि टाइम ट्रेवल कर लेता है ताकेमिची पूरे 12 साल पीछे। मतलब घर वालों ने आईफोन नहीं दिया मगर यूनिवर्स ने टाइम ट्रेवल ही दे दिया। No, don't like that. अब ताकेमिची को लगता है कि वो सपना देख रहा है जिस तरह लोगों को नजर आता है जब वो मर रहे होते हैं। तो जो मरने से पहले जो सीन होता है उसे लगता है कि मैं वो देख रहा हूँ। मतलब मेरे सामने पूरी की पूरी मेरी लाइफ रिवर्स हो गई। इसी तरह जब वो पूरा दिन गुजार लेता है उसे लगता है कि वो सपना है और उसे अब उसकी गर्लफ्रेंड हिनाटा का छोटा भाई किसी फाइट में मुब्तला होता है और वो जाके उसे बचाता है। फिर वो जब दोनों बैठते हैं तो ताकेमिची उसे सब बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं मरने वाला था और 12 साल बाद तुम्हें अपनी सिस्टर की रक्षा करनी है। तो जब ताकेमिची उससे हाथ मिलाता है तो वो वापस 12 साल प्रेजेंट में आ जाता है और जब वो जागता है तो वो उस अपने गर्लफ्रेंड हिनाटा के भाई से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि तुमने मुझे 12 साल पहले जो बताया था वो उस वजह से मैं तुम्हें आज बचा पाया हूँ। इसका मतलब ये है कि ताकेमिची सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। अब ताकेमिची का मिशन है कि वो अपने दोस्त और अपनी क्रश को बचाए और टोक्यो की सबसे खतरनाक गैंग टोक्यो मांजी मी तोमान गैंग को सुधारे, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई थी। अब इसी एनिमे में सिर्फ मार धाड़ नहीं, इमोशंस भी होते हैं दोस्तों। ताकेमिची हर दूसरे एपिसोड में रो रहा होता है, मतलब वो बर्दाश्त कर रहा होता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की दोस्तों। तो टोक्यो रिवेंजर्स में इतने वाइल्ड कैरेक्टर्स है कि आपको लगेगा कि गैंगस्टर्स बिल्कुल फेयर ही होते हैं। बात करते हैं ताकेमिची के भाई, इसका पेन टॉलरेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि बंदा क्या कहे, आपको इससे प्यार हो जाता है, आपको इसके आइडियाज तक से प्यार हो जाता है। बात करते हैं माइकी और ड्रेकिन की। इन दोनों की ब्रोमेंस देखकर लगता है कि ये एनिमे सीक्रेटली दोस्ती 2024 का रीमेक है। माइकी छोटा होता है और ड्रेगन बड़ा होता है, लेकिन इनकी दोस्ती देखकर मुझे शोले मूवी की याद आ जाती थी। बात तो सही है। इनके जो विलन्स है भाई, विलन्स ऐसे है कि उनका प्लान समझने के लिए मुझे भी पीएचडी करनी पड़ेगी गैंगस्ट्रोलॉजी में। मतलब इतना दिमाग लगाकर प्लान बनाता है, लेकिन लास्ट में फिर भी ताकेमिची से ही पिट जाते हैं। इस एनिमे के पॉजिटिव्स में जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो इसकी स्टोरी आपको बोर नहीं करती। इसकी स्टोरी आपको बांधे रखती है हर सीन में, हर एपिसोड में। इसके पॉजिटिव में इसके फाइट्स और एनिमेशन भी आता है। एक एक फाइट सीन इतना अच्छा होता है कि आपको लगता है बिल्कुल एक रियल एमएमए फाइट चल रही होती है। पंचेस इतने सिनेमैटिक है कि लगता है नेटफ्लिक्स का बजट ही यहाँ लगाया है। शो का एनिमेशन डिसेंट है, फाइट्स धमाकेदार है और स्टोरी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है एक मोड़ पर। अब देखो भाई, शो में कुछ फ्लॉज भी है। टाइम ट्रेवल के रूल्स कोई समझ नहीं आता, लॉजिक गया तेल लेने। कभी लगता है कि राइटर्स ने बोला बस लिखते जाओ, ऑडियंस खुद समझ जाएगी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसमें जो टाइम ट्रेवल हमें शुरू में दिखाया जाता है कि वो 12 साल पीछे आ सकता है और वो पास्ट में जितना भी टाइम गुजारेगा प्रेजेंट में भी उतना टाइम गुजरेगा और उसका ये रूल है कि सिर्फ 12 साल पीछे ही आ सकता है और वो तभी टाइम ट्रेवल कर सकता है जब वो हिनाटा बाई के साथ हाथ मिलाता है। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो समझ जाना। लेकिन एक चीज क्लियर है, शो में एक्शन और सस्पेंस ओवरडोज है और ताकेमिची बंदा ऐसा प्लान बनाता है जो सिर्फ मिरेकल्स पे ही काम करते हैं। मतलब एक बार तो मुझे खुद लगा
कि ये बंदा खुद भी कंफ्यूज है कि इसका मिशन क्या है और वो ये क्या अचीव करना चाहता है। एनिमे में कॉमेडी भी है, एनिमे आपको जरूर बांधे रखती है हर एपिसोड में। तो दोस्तों अगर आपको ड्रामा, एक्शन और टाइम ट्रेवल वाली दिल जला स्टोरी पसंद है तो टोक्यो रिवेंजर्स जरूर देखो। टोक्यो रिवेंजर्स फिर आपके लिए है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट में अपने ओपिनियन भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए दी एके एक्सप्लेन। 私は魔法帝だ Cause once you play God, once you play